जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मुझे गुरुपा के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि अमृत वेले में 7 दिन तक शुक्राना सत्संग कर, और तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही थी। मुझे माफ़ करना गुरुपा, लेकिन आज से शुरू कर रही हूँ और आज ये फर्स्ट सत्संग ही है मेरा। तो गुरुपा आप ही करवाइएगा हाथ पकड़ के, आपकी कृपा से आज मेरा फर्स्ट सत्संग है जो शेयर कर रही हूँ मैं। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बोलते हो गुरुपा, मुझसे बोलिए ना कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, खाते माफ़ करना सब बच्चे। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे सेवा दी है सास सत्संग की, तो मैं जो फर्स्ट सॉरी हाँ जो मेरा फर्स्ट सत्संग है वो मैं महादेव बाबा से ही शुरू करूँगी गुरुपा से। तो ये बहुत पहले की बात है जब मैं गुरुपा से, मुझे पता भी नहीं था गुरुपा के बारे में, मैं छोटी होती थी संगत जी। तो मैं महादेव की बहुत पूजा करती थी छोटे से, बचपन से। मैं उनके फास्ट रखने हैं सोमवार के और शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना है। तो संगत जी पता नहीं क्या होता था मेरे साथ कि मैं जब भी शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आते थे। शिवलिंग पे जल चढ़ाते एकदम से मेरे आँखों में आंसू आ जाते थे। मतलब मैं और भी जैसे मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर जैसे प्रेयर करती थी तो कभी ऐसे नहीं होता था मेरे साथ। लेकिन जब भी मैं जल चढ़ाती थी शिवलिंग पे वो मेरी आंखों से हमेशा मतलब आंसू आते थे और वो मुझे खुद नहीं पता क्यों होता था, कैसी अटैचमेंट थी। लेकिन गुरुपा तो मुझे शुरू से हमेशा मैसेज जैसे कभी कभार भेजती हैं कि मैं तेन चुननी है, तो मैंने नहीं चुनिया। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे अब रिलीव हो नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। बहुत सारे मैंने सत्संग शेयर करे हैं संगत जी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सत्संग है मेरे साथ जो मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था गुरुपा का। तो अब गुरुपा ने एक थॉट डाला मन में कि वो जो बातें थी पहले की वो भी शेयर कर। सो शुक्राना का अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब मैं छोटी थी तो जैसे बच्चा आपको पता है बीमार होता है तो एक जैसे डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं बहुत डरती थी डॉक्टर का नाम सुन के। पता नहीं अभी भी मैं बड़ी हो गई हूँ बट अभी भी मुझे हॉस्पिटल या डॉक्टर का नाम सुन के डर लगता है संगत जी। लेकिन एक चीज़ थी संगत जी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो जब इंजेक्शन लगाते थे
तो हमेशा मेरे मुँह से ना किसी भगवान का नाम नहीं निकलता था। मैं बस ऐसे बोलती थी जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। वो क्यों होता था, छोटी होती थी वैसे तो हमारे घर में शुरू से हर भगवान की पूजा हुई है, तो वो ज़्यादातर मतलब ऐसा ही होता था। तो एक ये मजाक सा बन गया था मेरे लिए, मतलब घर पे सारे हंसते थे मेरे को देख के, इवन अभी तक भी बोलते हैं कि ऐसे बोलती थी। सो ये भी पता नहीं मैंने क्यों शेयर करा है, लेकिन साथ संग शेयर करने थे तो गुरुपा बार बार बोल रहे थे कि जितनी भी बातें सारी बोल सत्संग शेयर कर अपना। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ, बार बार गुरुपा के मैसेज आते हैं कि मैं तेनू चुनिया, तू मैंने नहीं चुनिया। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं पहले जो मुझे अब सच में अब मुझे पता चलता है कि हाँ गुरुपा की कृपा मेरे पे शुरू से थी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम लख लखदार शुक्राना। और संगत जी, मेरे को मेरे फ्रेंड ने एक मूर्ति ब्लेस करी थी महादेव की, और इतनी प्यारी वो मूर्ति थी वो संगत जी। मतलब एक जैसे हाथ होता है तो वो हाथ बना हुआ है, और उस हाथ में ना संगत जी जैसे पूरा ब्रह्मांड कहते हैं ना हम, मतलब सारे देवी देवता जो 84 होते हैं तो वो सारे पूरे उस ना हाथ में बने हुए हैं। और बीच में जो हथेली होती है हमारी, हथेली में हमारे महादेव बने हुए हैं। तो शुक्राना पा, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। जैसे कि मैं अभी आपको जो सत्संग सुनवा रही हूँ, ये सारे जो भी सत्संग है ये सारे गुरुजी, मतलब जब मैं गुरुजी को नहीं इतना पता था गुरुजी के बारे में, माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि ब्लेसिंग तो शुरू से ही आपने मुझे दिया, बट मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैं महादेव की ज़रूर पूजा करती थी, शिवलिंग की या भोले बाबा की। तो संगत जी, ये तब की बात है, तब वो जब मेरे को ये दी थी, उन्होंने ब्लेस करी, वो दी थी क्या नाम है मूर्ति, और गुरुपा ने तभी मुझे ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी थी। तो मैं हमेशा जब भी, वो बहुत प्यारी है, वो अभी भी है मेरे पास मूर्ति, वो इतनी प्यारी है, मतलब मैं जब भी उनसे जैसे पूजा करती थी, मंदिर में रखी है, तो मैं हमेशा ना संगत जी बात करती थी मूर्ति से। और जैसे मतलब देखो, ये मैं तब की बात बता रही जब मुझे पता भी नहीं था कि ये टेलीपैथी कुछ होता है, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी बातें पता चली हैं। नहीं तो जब तक नहीं पता था तो मैं अपने कान्हा जी और गुरुजी से कान्हा जी और महादेव से, वैसे तो माँ गुरुजी या माफ़ करना गुरुजी, तो जब नहीं पता था तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि महादेव और कान्हा जी से ही मैं बात करती रहती थी। तो पता नहीं संगत जी, बस मन में आता था, मुझे इतना प्यारा वो मतलब उनका स्वरूप लगता था महादेव का। और हाथ, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो हाथ के अंदर बना हुआ था स्वरूप, तो उनके जो हाथ की जो एक छवि थी ना, मेरे को सच में संगत जी मैं जब भी देखती थी तो मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं उनको देखती थी और सर झुकाती थी कि बाबा हमेशा ये ब्लेसिंग मुझे देते रहना, हमेशा आपके ब्लेसिंग मुझ पे रहे और पूरे परिवार पे रहे, पूरी फैमिली पे रहे। और हमेशा मैं बोलती थी कि गुरुजी मेरे को बाबा मुझे भी दर्शन दो, मुझे जबकि कुछ पता नहीं था इतना कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस जो मेरे मन में था मैं हमेशा बोलती थी। तो ये बहुत ही पुरानी बात है संगत जी, लेकिन पता नहीं मेरे को गुरुजी ने जो मेरे मन में थॉट डाले हैं, काफ़ी टाइम से कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, और वो भी अमृत वेला। तो आज फर्स्ट सत्संग है, इसलिए मुझे फर्स्ट सत्संग में महादेव मैं अपने गुरुपा से ही शुरू करना चाहती हूँ, इसलिए सत्संग मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं हमेशा उनसे बात करती रही कि मुझे बाबा प्लीज़ मुझे भी दर्शन दो, क्या इस जन्म में मैं इस लायक हूँ, पता नहीं कैसी कैसी मैं संगत जी मैं उनसे बात करती रही। एक अपनापन होता है जब हम किसी भी भगवान से जुड़े होते हैं, तो हमें नहीं पता हम क्या क्या बोल जाते हैं संगत जी। तो बस एक वही था मेरे मन में। तो संगत जी, वो बाबा मतलब मेरे को ना शिवलिंग सपने में दिखाई देने लग गए थे, और किसी की छवि नज़र आती थी, बट क्या था मुझे नहीं पता। तो शायद वो उस टाइम पे मुझे ब्लेसिंग मिल गई थी बाबा की, और फिर मेरे साथ जो थोड़े टाइम बाद जो चमत्कार हुए तो गुरुपा के रूप में ही हुए हैं। सो मेरी सुन ली मेरे गुरुजी ने, मेरे महादेव ने,
शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को मतलब मैं सोच भी नहीं सकती बाबा कि साक्षात महादेव मेरे सामने आ गए हैं। साक्षात महादेव ने जो मैं हमेशा बोलते थे कि बाबा मेरे सिर पे ये हाथ रखना, मेरी बाँ कभी ना छड़ना और हमेशा मेरे अंग संग रहना। और वो उनकी जो मूर्ति होती थी, जैसे जो बाबा की थी महादेव की, वो मुस्कुराते थे। जैसे मैं बोलती थी तो मैं हमेशा उनसे बोलती थी आप मुस्कुरा रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो मतलब वो ही सेम हुआ है अब हमारे घर में, जो हमारे गुरुपा के स्वरूप है सेम वो ही साक्षात महादेव ने मेरा हाथ पड़ा हुआ है। सो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ये आप ही की लीला है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान साक्षात हमें दर्शन भी दे रहे हैं, हमें ब्लेस भी कर रहे हैं, सही गलत का जो सही मायने हैं वो बता रहे हैं। लाइफ जीनी आपने सिखाई है बाबा, लाइफ तो पहले भी जी रहे थे पर एक्चुअल में क्या लाइफ जीना होता है वो आपने ही सिखाया है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मैं 2 सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली दोनों ही मेरे फ्रेंड के हैं, दोनों की मम्मियाँ की तबीयत ठीक नहीं थी और दोनों की मम्मी को कैंसर से रिलेटिव आई मीन कैंसर ही है। तो ये तो मुझे पहले से ही पता है दोनों के बारे में। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास मतलब ऐसे जैसे हम मिलते थे तो पता चलता था कि तबीयत ठीक नहीं है। तो ये थोड़े दिन पहले की बात है। तो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने बर्थडे विश करा बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं भी थोड़ा शॉक रह गई कि ये क्या था क्या नहीं। तो फिर जब मैंने बात करी उससे तो तब पता चला कि वो मतलब कि उनकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कैंसर था उनकी मम्मा को। तो गुरुपा प्लीज़ आपसे अरदास है उनकी मम्मा को ठीक कर देना। और वो कहीं पर जा रहे थे तो उनके सिस्टर, उनकी मम्मा और वो तीनों बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि जो मेरे फ्रेंड है उनकी जो सिस्टर है वो गुरुजी को मानते हैं। सो शुक्राना पा उनका एक्सीडेंट हुआ लेकिन गाड़ी तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा लगी लेकिन उन तीनों को एक खरोच तक नहीं आई। सो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना बाबा, उन पे भी कृपा करना बाबा। और उनकी मम्मी को भी प्लीज़ जल्द से जल्द ठीक कर दो बाबा, क्योंकि वो ये माँ ही होती है तो जब प्रॉब्लम होती है तो देख ही नहीं चाहती जब हॉस्पिटल में जाते हैं। एंड सेकंड जो मेरे फ्रेंड है उनकी मम्मा को भी यही प्रॉब्लम थी। तो वो उनकी मम्मा की एकदम तबीयत ख़राब हुई तो सेम वही चीज़ मैंने उसकी भी मम्मा से सुनी। तो वो हॉस्पिटल लेके गए हैं तो कम से कम 3 दिन एडमिट रखा है उनको और वो भी काफ़ी मतलब परेशान थे, वही सुना मैंने। और सेम जो मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो अब उनकी हो गई है छुट्टी, आज ही हुई है दोपहर में। सो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना बाबा, सब पे कृपा करना। दोनों की मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है और दोनों की मम्मी घर आ गए हैं हॉस्पिटल से। आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना बाबा। अपनी सारी संगत पे कृपा बनाए रखना बाबा, सब पे कृपा बनाए रखना। और संगत जी आज मैं अपनी माँ के बारे में भी बोलना चाहती हूँ और अपने गुरुपा से अरदास कर रही हूँ। और आप सब भी प्लीज़ अरदास करना गुरुजी संगत जी। मम्मा को पता नहीं संगत जी, मम्मा को ना बीपी और शुगर है, पहले से ही है लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है। जो कि गुरुपा हमेशा मैसेज भेजते ही हैं कि ये ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रहा है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सुनती आई हूँ। लेकिन ये बस गुरुपा के मैसेज होते हैं और उनकी कृपा है जो हमेशा हम जल प्रसाद पी के या बड़े मंदिर जाते हैं तो हम बच जाते हैं, जो मंत्र होता है गुरुपा का महामंत्र जब हम करते हैं। सो शुक्राना बाबा, कृपा आपकी होती है। और संगत जी मेरी मम्मा की तबीयत मतलब काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, उनके हाथ पैरों में भी स्वेलिंग टाइप हो जाती है जैसे। तो पता नहीं कभी उनकी छाती में पेन होने लग जाता है, कभी साइड में वक्खे टाइप में होता है। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, फिर मम्मी टेस्ट करवाने गए तो टेस्ट में कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है लेकिन ना प्रॉब्लम नहीं आ रही संगत जी। जैसे डॉक्टर भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब वो कंफ्यूज होते हैं तो समझ में नहीं आता संगत जी, वो ना दूसरा टेस्ट लिख देते हैं।
फिर जब दूसरा देखते हैं तो संगत जी उसमें भी समझ नहीं आता। तो अभी 2 टेस्ट करवाए हैं और आज भी मम्मा गए थे, तो अभी उन्होंने कल फिर बुलाए हैं। तो मेरे को गुरुपा के मैसेज आए हैं, आज की ही बात बता रही हूँ मैं संगत जी। आज मुझे गुरुपा के मैसेज आए थे कि जा तेरी माँ ने बहुत बड़े संकट से बचा लिया, बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। संगत जी मुझे कुछ नहीं पता कि अभी क्या होना है, क्योंकि रिपोर्ट में भी अभी कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं अब समझ पाई हूँ कि ज़रूर वहाँ पर मतलब गुरुपा ने रिपोर्ट चेंज करी है, क्योंकि काफ़ी सत्संग सुनती थी तो मैं उसमें पता चलता था गुरुपा रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। तो जो भी कुछ था अगर, तो वो बाबा ने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। बाप का लख लख शुक्राना। लेकिन मम्मा के अभी भी टेस्ट बाकी हैं, क्योंकि ये स्वेलिंग है जो पैरों और हाथ में आ रही है। तो बाबा प्लीज़ आपसे अरदास है मम्मा को बिल्कुल ठीक कर दो। प्लीज़ संगत जी आप भी मम्मा के लिए अरदास करना, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाए। और कृपा करना गुरुपा सब पे, कृपा करना गुरुपा। आज मेरा फर्स्ट सत्संग था गुनी संगत जी, जो मैंने शेयर करा अमृत वेले में, और ये गुरुपा ने ही करवाया है। मैं बहुत टाइम से संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे हैं, गुरुपा पता नहीं कितने टाइम से कह रहे हैं मुझे पुत्र तू अमृत वेला कर। पता नहीं संगत जी मुझसे नहीं हो पा रहा था। चाहे मैं भले ही 2 बजे सो जाऊँ लेकिन मेरे से उठा नहीं जा रहा था संगत जी। मैंने हाथ जोड़े हैं कि बाबा हाथ पकड़ के आप ही करवाओ। सो आज बाबा आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आज आपने सत्संग शेयर करवाए हैं। बाबा आपके सामने ही बैठ के मैं बोल रही हूँ, जो आपने बुलवाया है। अगर बोलने में मुझसे कोई भी गलती होगी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना संगत जी। आप भी सरबत्ता पल्ला गुरुपा सबकी मम्मी पापा को बस ऐसी ब्लेसिंग देना गुरुपा, क्योंकि मम्मी पापा एक ऐसा टू लव होता है बाबा। सब प्यार ऐसे होते हैं लेकिन मम्मी पापा का ही प्यार टू लव होता है। वही अगर वही लाइफ में ना हो तो कोई नहीं पूछता आपको। तो अभी भी मैंने अपने जो फ्रेंड के सत्संग शेयर करे उनकी भी मम्मा का ही था। और वैसे भी हमने देखा है गुरुपा, मम्मी पापा ही होते हैं जो आपकी इतनी केयरिंग करते हैं। तो मम्मी पापा को तो कुछ ना हो गुरुपा, सरबत्ता पन्ना सब पे कृपा करना बाबा, सब पे कृपा करना। और अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर देना आप पे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हो। गुरुपा आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दे, आपकी फैमिली को भी हमेशा ऐसी ब्लेसिंग दे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितने भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरुपा, सब पे ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा बाबा, ताकि वो भी अपने सत्संग शेयर करें जैसे हम करते। और हमें भी सत्संग सुन के बहुत सारे मैसेज मिलते हैं बाबा। आपका लख लख शुक्राना, जो सत्संग शेयर करवाते हो, सत्संग सुनवाते हो, आपका लख लख शुक्राना। कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे सुबह सत्संग सुनवाया कि तेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने उसे जीवन दान दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे भाई की तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, मेरी बहन की बेटी, इन सब की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर में जिनको भी आप ब्लेस कर रहे हैं उन सब की तरफ से शुक्राना मेरे बाबा। क्योंकि गुरुपा कहते हैं घर का कोई भी एक सदस्य अगर मुझसे जुड़ जाता है तो मैं उसकी फैमिली को, बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ब्लेस कर देता हूँ। आपकी असीम कृपा है मेरे बाबा। लायक तो हम किसी चीज़ के नहीं हैं बाबा, लेकिन आपने
अपनी रहमो करमी हम पर रखी है, रहमो करम जो हम पर रखे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने मुझे सत्संग सुनाए कि शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, तो बाबा हमारी रक्षा कर रहे हैं। फिर संगत जी उसके बाद हमें पैसे का थोड़ा क्राइसिस चल रहा था, फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। लेकिन तो मेरे अंकल जी थोड़ा टेंशन में थे क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं। हमारी अभी ट्रांसफ़र हुई है और उसके लिए लीज़ हमें वहाँ से मिलती है ऑफ़िस से, लेकिन वो सब कुछ पेंडिंग है अभी। मुझे पता है कि गुरुपा को पता है, और वो जब गुरुपा हमारे बड़े घर में होते हैं तो हमें छोटे जो होते हैं घर के, उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब से बाबा आए हैं मैंने सब मेरे बाबा पे छोड़ दिया है। बाबा की रज़ा में राज़ी होकर हम जी रहे हैं। तो मैंने अंकल जी को यही बोला, कोई नहीं, बाबा बैठे हैं, सब अच्छा ही करेंगे। उसके 2 ही दिन बाद संगत जी कुछ ITR फाइल की थी हमने, तो उसके पैसे आ गए, थोड़ा अच्छा अमाउंट आ गया। तो संगत जी मतलब इतना आ गया कि चीज़ें चलती रहें, वो फ्लो बना रहे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी जो माया है वो हम निवाड़े हैं, हम समझ नहीं सकते। जब हम सोचते हैं ना कि अब कैसे क्या, अब तो कोई स्कोप नहीं है, वहाँ से आप ऐसी चीज़ कर देते हैं हमारे लिए जहाँ पे हम स्तब्ध रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे, ये प्रभु की माया है, ये हमारे गुरुपा की माया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा हमारे अंग संग रहने के लिए। मेरे अंकल जी के नाक पे भी कुछ फोड़ा सा हो गया है और उसमें पस फॉर्मेशन होता है और ये बहुत बार बार हो रहा है। तो मैंने बाबा का जल प्रसाद और वो चंदन तिलक मिला के लगाया था बाबा उन्हें, लेकिन मुझे बाबा ने मैसेज दिया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो उनका कट रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोई बहुत बड़े कष्ट को छोटे में काटने के लिए। अभी गुरुपा ने कहा है, क्योंकि अभी मेरे अंकल जी उतने कनेक्टेड नहीं हैं गुरुपा से, हालांकि वो भोले बाबा के भक्त हैं, तो वो कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है। तो वो प्रभु की माया है। मैं उसमें पहले तो मैं कोशिश करती थी, लेकिन बाबा ने बोला कि वो मुझ पर छोड़ो, आप अपना कनेक्शन बनाओ, बाकी किसको कब कैसे कनेक्ट करना है वो मुझे पता है और वो मैं ही करूँगा, आप उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखो। तो मैंने उस दिन से बस मैं बाबा का नाम लेती हूँ, और क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चीज़ निकल जाती है, कुछ होता है तो ऐसे लगता है हाँ गुरुपा ने किया है, हाँ बाबा हैं, अच्छा हाँ बाबा हैं, तो बस वो चीज़ आ जाती है। बाकी तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती। जब बाबा ने कनेक्शन बनाना होगा, जब बाबा ने अपने से जोड़ना होगा, तो 1 सेकंड नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी 1 सेकंड नहीं लगा था और मैं कनेक्ट हो गई थी बाबा से। एटलीस्ट कनेक्शन बनाने में, हालांकि बाबा से कनेक्शन बनाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एटलीस्ट मैंने सत्संग सुनना कि बाबा हैं, बाबा के बारे में जानना, वो सब चीज़ें समझना, तो वो सब चीज़ें बाबा ने मुझे दाद बख्शी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और विद इन नो टाइम कब बाबा ने अपने से कनेक्ट कर लिया वो मैं भी नहीं जानती। तो वो परम परमात्मा है और हम निवाड़े हैं, हमें बिल्कुल नहीं समझ कि क्या है ज़िंदगी में, हमारे आसपास क्या हो रहा है। बस बाबा ने शेल्टर में रखा है और इतना सेफली अपनी गोदी में बिठा के रखा हुआ है, छोटे बच्चे की तरह। मैं बाबा को ये कहती हूँ, बाबा बिल्कुल बुद्धि नहीं है, समझ नहीं आता मुझे कुछ भी कि कैसे किसके साथ क्या करना है, बात करनी है क्या नहीं। मेरी उंगली पकड़कर
आगे का ज़िंदगी का सफ़र, मोक्ष तक, वो सब आपने ही लेकर जाना है बाबा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए बाबा। तो बस इसी चीज़ के साथ, हाँ, और बाबा ने मुझे आज ये भी कहा कि अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ, नहीं बोलना है, ये बोलना है कि मैं अपने अगले सत्संग तक की तैयारी करती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हुए समाप्त करती हूँ यहाँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे महाप्रभु। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना मेरे महाप्रभु, मेरे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। हालांकि मुझे कई दिन से मैसेज आ रहा है कि हुण तो पुरानी संगत है, नई संगत नहीं है, ऐसे करके। मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती, तो गुरु जी का मैसेज आ रहा, तो लेकिन फिर भी मुझे अभी गुरु जी से जुड़े हुए अभी 1 ही महीना हुआ है। जुलाई 2024 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। लेकिन मैं क्या बताऊँ, इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स। आई एम सो मच ब्लेस्ड एंड बाय गुरु जी। मतलब क्या ही बोलूँ। मैं बचपन से महादेव की भक्त हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने शिव की पूजा की है बहुत ज़्यादा। मतलब शिव, ऐसा लगता था कि शिव के अलावा कोई है ही नहीं। मैंने सच बताऊँ, हालांकि नहीं कहना चाहिए, माता रानी हैं और भी बहुत सारे भगवान हैं, नहीं, लेकिन शिव के बाद अगर मैंने फिर दूसरी किसी की पूजा की है तो साईं बाबा की। तो उनके बाद जो है बाकी सब बाद में, फिर गुरु जी ही आए। तो ऐसा है। तो गुरु जी के संगत जी, कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि पुत्र नियर के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक करा। तो हम सिख नहीं है, हम गुरुद्वारे नहीं जाते। हालांकि मैं बचपन से गुरुद्वारे जाती हूँ क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स थी सिख, उनके साथ जाती थी। तो गुरु जी का मैसेज आया तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, हाँ जी जाएंगे। तो लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे हैं नहीं, बहुत दूर दूर भी हैं। गोरखपुर में मैं रहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो मैंने नियर का गुरुद्वारा सर्च किया और मैं चली गई। रक्षाबंधन के दिन मैं गई तो उस दिन थोड़ा सा कम भीड़ थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, मंडे था। तो फिर उन्होंने वहाँ पे अंकल जी ने मतलब पूछा कि बेटा कहाँ से। मैंने बताया मैं क्या ऐसे ऐसे। अंकल जी तो बोले बेटा इतने साल से यहाँ रह रहे हो आप, इतने दिनों बाद। मैंने कहा अंकल जी ये बस जैसे गुरु जी की आज्ञा। जब गुरु जी ने बोला तो आ गए। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो बेटा संडे आया करो, संडे टू संडे आया करो। संडे 8:30 से यहाँ पे जो है लंगर प्रसाद और वो सत्संग वगैरह सब शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, बिल्कुल आएंगे। मैं घर आ गई, अच्छा लगा। लेकिन मन में एक वो था कि संडे और संडे को 8:30 से शुरू हो जाना तो पूरा दिन निकल जाएगा। एक्चुअली वर्किंग हूँ तो मैंने कहा यार एक ही छुट्टी मिलती है, उसमें जो है कैसे मैनेज हो पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। फिर भी मैंने कहा चलो गुरु जी जैसा चाहेंगे वैसा। मैं गुरु जी पे छोड़ दिया। गुरु जी अगर आप चाहते हो तो ठीक है, आप ही रास्ता बनाइएगा। तो यहाँ पे गुरु जी को कोई जानता नहीं है, बहुत ज़्यादा संगत है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे गुरु जी को कोई नहीं जानता। मैंने नेट पे सर्च किया तो मैंने कहा गुरु जी संगत इन गोरखपुर, तो कुछ मतलब आया नहीं। एक पेज आया, बट वो पेज मैंने पहले से भी फॉलो कर रखा था, उसमें कहीं कुछ नहीं था। मैंने उनको मैसेज किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं उधर से। तो मैंने फिर से उस दिन सर्च किया। वहाँ से आने के बाद मैंने कहा चलो यार देखते हैं। ये है 23 की बात, 23 अगस्त। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर 23 अगस्त तो वहाँ पे उस पर एक पोस्ट दिखी मुझे जिसपे कुछ नंबर्स थे। तो मैंने नंबर्स पे कांटेक्ट किया। तो आंटी जी को फ़ोन किया, आंटी जी की तरफ से। आंटी जी का नंबर व्हाट्सएप पे ही नहीं था। मैंने कहा चलो यार एक और नंबर ट्राई करते हैं, एक और नंबर। तो वो अंकल जी का था। तो खैर उधर से रिप्लाई आया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप गोरखपुर से? बोले हाँ जी। तो मैंने कहा, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। मतलब इतना अच्छा लगा कि यार मतलब जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो एकदम से ऐसे कैसे मिल गए। अभी तक तो कोई था ही नहीं, अभी तक तो मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी। गोरखपुर के में कोई गुरु जी को जानता भी होगा, कोई संगत क्या होती है ये सब, हालांकि मैं भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ नहीं जानता। बड़ा अकेला अकेला सा लगता था। मैंने कहा काश हम भी यार सत्संग
अटेंड कर पाते, कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो मैंने कहा गुरुजी कब कराओगे, मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ, लेकिन मैंने कहा गुरुजी पता नहीं दिल्ली तो कब आना होगा, तो हम सत्संग कब अटेंड कर पाएंगे। तो ऐसा हुआ। तो फिर जो है अंकल जी ने बोला, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट है जब कभी भी सत्संग हो तो प्लीज़ मुझे इनवाइट जरूर करिएगा। तो उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल। तो फिर थोड़ी देर बात होती रही, उनके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बस जब भी सत्संग हो तो प्लीज़ आप मुझे इनवाइट करिएगा। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम क्यों, कम टुडे। तो मैंने कहा है आज ही 23 तारीख थी उस दिन। तो बोले आज ही शाम को आप कितने बजे आ जाते हैं स्कूल से। तो मैंने कहा हाँ 3 साढ़े 3। तो बोले 5 बजे से सत्संग है, 5 से 7। मैंने कहा वहाँ मैं वो कहा गुरुजी कहाँ, मतलब आप मेरे मन में थी बात और आपने इतनी जल्दी सुन लिया, इतनी जल्दी सुन लिया। फिर लेकिन एक ये था कि यार जो है आज तो स्कूल है मेरे, मैं स्कूल से घर पहुंचूंगी, बेटा ट्यूशन में होगा उस टाइम, कैसे क्या होगा। तो ऐसे मन में मतलब थोड़ी सी दुविधा थी, लेकिन कंफर्म थे जाना है। मैंने ये सोच लिया मैं बेटे को नहीं लेकर जाऊंगी, मैं अकेली चली जाऊंगी, मैं और मेरा बेटा ही रहते यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद तुरंत मैसेज आता है उनका, अंकल जी का मैसेज आता है कि सॉरी वो आज नहीं है, कल है, कल 24 को है। तो मैंने कहा 24, अरे मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कल तो मेरा ऑफ है, कल हल षष्ठी का व्रत है और कल मेरा ऑफ है। मैंने कहा कल तो डेफिनेट मैं अपने बेटे के साथ आ सकते हैं। तो बोले कि ठीक है। मैंने कहा मेरे मन में यही चल रहा था आज मैं कैसे होंगे। तो गुरु जी को मैंने कहा शुक्राना 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 गुरु जी, आप कितनी जल्दी सॉल्यूशन देते हैं। मैंने कहा हाँ मैंने भी डेट नहीं चेक किया। बोले 24 को है। मैं कहा डेफिनेट बिल्कुल, बाकी तो गुरुजी जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन मेरी तरफ से कंफर्म मुझे आना ही आना है। तो बोले अच्छा ठीक है कल आइएगा आप। मैं अभी जो है आधा घंटे पहले तक सर्च कर रही थी, मैं किसी को जानती नहीं थी कुछ नहीं, और अब जो है पूरी एक संगत मुझे मिल चुकी थी, एक ग्रुप मिल चुका था जिसमें 300-400 लोग ऐड है गोरखपुर में, और इनविटेशन मिल गया। मतलब इतना इतना मतलब थैंक यू गुरुजी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। उनका शुक्राना 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 गुरुजी, पहली बार हम भी देखेंगे कैसा आपका मतलब जो भी होता है। मैं कुछ भी नहीं जानती, जो भी देखा टीवी पे देखा है, सत्संग में सुना है, देखा है वीडियोस में, पर रियल में कैसे होता है हमें नहीं पता था। मतलब मैंने कहा गुरुजी बड़े मंदिर जाने से पहले सत्संग हम भी अटेंड कर लेते, तो बस ऐसे ऐसे बोलते, हालांकि डर लगता था। मैंने कहा गुरुजी कहते हैं मांगते नहीं है, मांगते नहीं, मांगते नहीं है, मानते हैं, मांगो मत, मैं अपने आप दूंगा। तो मैंने कहा गुरुजी बस इतना सा लगता है। सच में गुरुजी ने तुरंत सुन ली, और फिर नेक्स्ट डे हम गए, मैं मेरा बेटा, मतलब मैं बता नहीं सकती इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। और हाँ एक बात और, अंकल जी ने जिन्होंने मुझे इनवाइट किया उन्होंने बोला कि ये बहुत स्पेशल वो है, इनविटेशन है, इसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत मतलब इतनी संगत है यहाँ पे, सबको इनवाइट नहीं किया है, ये स्पेशल इनविटेशन है आपके लिए। मतलब मेरे लिए ये लाइन तो सोच सकते हो आप कि मैं अभी किसी को जानती नहीं थी, अभी मैं अनजान थी, अकेले थी, और अब जो है एक स्पेशल इनविटेशन बोले कि इसमें बहुत सारे लोग वो भी नहीं आ रहे हैं जो रेगुलर आते हैं, सेवादार और जो भी, लेकिन ये स्पेशल इनविटेशन है, इसमें बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया। तो मैं अपने मन में सोची, मैंने कहा उन सिलेक्टेड लोगों में गुरुजी ने मुझे भी गिनवा दिया। थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुजी। इतना मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। नेक्स्ट डे हम गए, हमने लंगर अटेंड, वो सत्संग अटेंड किया। वहाँ पे जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी गुरुजी का, इतनी शांति, इतना अच्छा लगा जाके। मुझे पंजाबी नहीं समझ में आती है, वहाँ पे जो शब्द चल रहे थे, जैसे जैसे होता है, पहले कड़ा प्रसाद, फिर चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, फिर पूरा करके फिर गुरुजी से आज्ञा लेके उन्होंने वो मुझे बता रहे थे पूरी फॉलो ऐसे ऐसे करना है, हम ऐसे ऐसे करके आए। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और शुक्राना 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 गुरुजी, बस हमेशा मुझे अपने चरणों में ऐसे ही रखना, मुझे आपसे कुछ भी, मैंने तो आपने कहा है और मैं इस चीज़ को फॉलो अपनी तरफ से पूरा करती हूँ कि मैं कुछ मांगूंगी नहीं। आप जानते हैं मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस हाँ ये मांगती हूँ कि मेरी बस कृपा दृष्टि रखिएगा, मेरे सर पे अपना हाथ रखिएगा, मुझे अपने चरणों में रखिएगा, बस इतना। मेरे मन में गुरु सिमरन के अलावा कुछ और ना आए, कभी कोई नेगेटिविटी, किसी के लिए कोई बुरी बात या कुछ भी। हालांकि मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो बस, लेकिन गुरुजी सब कुछ आपके हाथों में। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे अपने सत्संग शेयर किए हैं, जिनमें बहुत सारी गुरुजी ने के मिराकल्स बोले थे मैंने, तो ब्लेसिंग्स,
जो मैंने शेयर करी हैं, बताई हैं मेरे साथ जो जो हुआ है, और वो सारे शायद अपलोड हो गए हों। मतलब अलग ही दुनिया है, अब अलग ही दुनिया। 1 महीने पहले तक मैं अलग ही दुनिया में थी और अब एक अलग ही दुनिया में हूँ। चलते फिरते मतलब कई बार तो मेरे मुँह से ऐसे निकल जाता है, मैं कुछ और बोलने वाली होती हूँ और मेरे मुँह से निकल जाता है संगत जी, सत्संग, यही वर्ड्स ऐसे निकलते रहते हैं। तो बस गुरुजी ऐसे ही रखिएगा। इसे अगर पागलपन कहो तो ये पागलपन ही सही, मुझे पागलपन ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे ही रखिएगा अपने चरणों से। मुझे दुनियादारी से किसी की किसी से कुछ नहीं लेना, बस आप अपने साथ मुझे ऐसे ही रखिएगा। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग इतना ही। हालांकि और भी है पर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए बस इतना ही। और देखिए, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। अभी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।